मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 10th की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वह है आपका पार्ट नंबर ये 9 है। पार्ट नंबर 8 तक आपके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी के सब प्रीवियस क्वेश्चन है, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देरी की हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, साथ साथ इनके ये ऑप्शन को भी हम लोग ऑपरेशन कर कर हम लोग जानेंगे। ओके, कि इसके ऑप्शन का आंसर भी क्या होगा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय कहने के मतलब क्या हुआ कि बीच की मतलब कि मान को वैल्यू को देता नहीं है। अगर माध्य की बात करें तो माध्य देता है, माध्यक भी देता है, बहुलक भी देता है, लेकिन ये जो है ना आपका मानक जो बीच यदि विचलन होता है वो जल्दी देने का कार्य करता नहीं है। अब देखिए मैं माध्य के बारे में कुछ बता देता हूँ कि माध्य हमेशा तो बीच में होता है, लेकिन इनका सूत्र क्या होता है कभी कभी पूछ देता है। तो हमेशा याद रखिएगा सभी प्रेक्षणों की संख्याओं का योग्य, सभी प्रेक्षण की संख्याओं का क्या हो जाएगा जी बाबू, योग्य हो जाएगा। का योग्य हो जाएगा और बट्टा हमेशा याद रखिएगा प्रेक्षणों की क्या हो जाएगा, संख्या। इस चीजों को याद रखिएगा। माध्य, माध्यक में जो हो जाते हैं इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है सम और दूसरे में क्या होता है जी बाबू, विषम होता है। मैं आपको बता दूं सम के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है n और प्लस यहाँ पर तो 2 होता ही है, अब प्लस में यहाँ पर 1 हो जाता है, वहाँ पद अवर होता है और n/2 वहाँ पद हो जाता है। ये किसके लिए हो जाता है बाबू, सम के लिए हो जाता है। विषम के लिए होता है n+1 और बाई 2 वहाँ पद होता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना रहता है, आरोही या अवरोही, आरोही क्रम या क्या देना पड़ता है आपको, आरोही क्रम में ध्यान देना पड़ता है। इसको हमेशा आरोही या अवरोही क्रम में ही सजाकर हम लोग आगे के कार्य करते हैं। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर बोलते हैं कि प्रेक्षक 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। मतलब इनका बहुलक क्या होगा, बहुलक के मतलब मैं बता दूं कि इसमें बहुत बार आए हुए, माने बहुत बार कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं ये हमको पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बहुत बार आया है कौन कौन, देखिए एगो 15 है, एगो दूगो और को 3 गो, तो मेरे ख्याल से यही 3 जगह है। बाकी देखिएगा ना 14, 14 दूगो, 13, 13 दूगो, 17 एक ही गो है, मेरे ख्याल से 16 एक ही गो है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कितने नंबर है जी आपका, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं 3 नंबर प्रश्न को। ओके, 3 नंबर हमारा जो प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, यानी प्रथम को होना चाहिए ऐसी संख्या आपको प्राकृतिक संख्या 5 को। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। तो 1 से कौन से होते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस का हो जाएगा 5 और बट्टा कितना हो जाएगा जी बाबू, तो 5 हो जाएगा। क्योंकि माध्य ज्ञात करना है तो सभी प्रेक्षणों का योग्य बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, और इसको जोड़ेगा तो 2 गो, 1 गो, 3 गो, 3 गो, 3 गो, 6 गो, 6 गो, 4 गो, 10 गो, 10 गो, 5 गो को जाएगा 15, 15 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आगे ना आपका माध्यक, तो यहाँ पर हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लगाकर कार्य करेंगे। देखिए कहता है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और कितना 15 का माध्यक है। माध्यक के मतलब मैंने बताया था कि एक तो होते हैं सम के लिए फॉर्मूला होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं जी वो विषम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पता करते हैं कि सम की कौन सी संख्या है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 मतलब कि विषम है। विषम के लिए सूत्र क्या होता है जी बाबू, n+1 और बटा 2 वहाँ पद होता है कब, जब आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए तो। ओके, तो चलिए मैं ज़्यादातर आरोही क्रम में ही सजाया जाता है। किस में सजाएंगे, आरोही हम लोग किस में सजाएंगे बाबू, क्रम में सजाएंगे। तो चलिए आरोही क्रम में हम सजाते हैं और सजाकर आप लोगों को बताते हैं, गौर करिएगा। तो यहाँ से आरोही क्रम में अगर हम सजाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, 6 होगा, उसके बाद से 7 होगा, उसके बाद 8 दिखाई दे रहा है तो 8 होगा, उसके बाद से क्या होगा जी बाबू, तो 6, 7, 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से 12, 14, 15, 13,
सॉरी 12, 13, 14 और क्या हो जाएगा जी बाबू आपका 15, यानी गिनिए तो 2, 2, 4, 2, 6, एक हो गया 7 गो हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 वहाँ पद, ओके वहाँ पद। तो ध्यान दीजिएगा n को है 7 गो प्लस एगो और बटा 2, तो 7 गो एगो को 8 गो बटा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा मतलब 4वां पद होगा, ऐसा करिएगा 4वां पद कौन है 1, 2, 3, चौथा पद आपका कितना रहा है 12 आ रहा है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी आपका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि 5 नंबर की माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यानी माध्यक का 3 गुना बोल रहा है। ओके तो 3 हम लिख देंगे माध्यक का, लिख देंगे जी बाबू 3 माध्यक माइनस उसके बाद से माध्य का 2 गुना 2 माध्य का। ये क्या होता है तो हमेशा याद रखिए कि बहुलक का फॉर्मूला होता है। इसका होता है जी बाबू बहुलक का, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपके माध्य और माध्यक दोनों दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा ओके वो किसका हो जाता है आपका, तो बहुलक हो जाते हैं। इससे आप लोग फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, मतलब कि आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। ओके उनको देखते हैं 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान से हम लोग समझते हैं 6 नंबर प्रश्न को। ओके देखिए बोले कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब कौन सा भुजा वाली बाबूजी, ए भुजा वाली, ऐसा बोल रहा है। ओके तो समबाहु त्रिभुज में यहाँ पे इमेज बनाऊं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका भी भुजा ए और इसका भी भुजा ए और इसका भी भुजा ए, मतलब समबाहु त्रिभुज कहने के मतलब कि सभी के भुजा आपके क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। उसके बाद से देखिए यहाँ से ये लंब होता है ओके, जो कि क्षेत्रफल बोलता है तो 1/2 गुने बी और गुने बाबू क्या होगा एच, बी का मतलब आधार और ये क्या होगा ऊंचाई। ओके तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको ये तो पता आधार तो पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, पूरा का मान ए है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान कितना होगा a/2 हो जाएगा। ओके अब देखिए ये हमको पता करना है, तो ये पता होगा कब, तो ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ओके, और क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, अगर ये पता हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो ये पता करने के लिए ध्यान दीजिएगा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा जी बाबू, समकोण त्रिभुज होगा। और जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो आप पाइथागोरस के नियम जानते हैं कि इसके बराबर मतलब ए स्क्वायर के जो बराबर हो जाते हैं, इसका प्लस और इसका प्लस हो जाता है। ओके यानी इसका हम लोग मान लेते हैं कि x मान लेते हैं एस स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएंगे आपका ए स्क्वायर और बट्टा में सीधा गुना कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, मुझे ए स्क्वायर को रख देना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और बट्टा क्या होगा 4 होगा, और ये वाला जो स्क्वायर है हम लोग रूट चढ़ा देते हैं बराबर x हो जाएगा, और इसका जितना हल आएगा वही किसका मान होगा, इसका मान होगा। चलिए अब हम लोग हल कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टा क्या हो जाएगा 4 और रूट अंडर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा रूट में, और बट्टा कितना हो जाएगा इसका हम लोग निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओके ये 3 रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2, और ये जो a है तो ये यहाँ पर आपका a हो जाएगा, मतलब कि इतना हो जाएगा, कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा √3/2a होगा। अब चलिए क्षेत्रफल तो 1/2 गुने b का मान कितना है जी बाबू, अभी कितना आया था हमारा b, यानी b का मान हमारा a/2 है तो हम लोग a बटा क्या रखेंगे 2 रखेंगे गुने, अब ये कितना √3/2 है तो √3 और बटा क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ओके यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मुझको ये पूरा का पूरा लेना होगा, क्योंकि हम तो इतना लेंगे तो यही ना होगा बस इतना, लेकिन हमको पूरा ना चाहिए इसका, तो ध्यान दीजिएगा पूरा करने वो ए होगा। देखिए यहाँ से 2 दूना कितना होगा 4 होगा √3 और बट्टा 4 और इसका क्या हो जाएगा जी आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये 7 नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है गौर करिएगा,
क्या बोल रहा है, कह रहे कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो, मतलब 88 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग दोनों का परिधि लिखते हैं, तो वृत्त का परिधि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4L हो जाता है, मतलब भुजा हो जाता है। अब देखिए पाई आर ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 88 और कोमा इसके बराबर भी हम लोग 88 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, तो पाई का मान आपका 22/7 होता है और गुने मतलब परिधि बोल रहे हैं तो 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो आर हम रख देंगे बराबर 88 रख देंगे। अब देखिए यहाँ से ये 2 मतलब कट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू, यहाँ पर 14 हो जाएंगे, आर बराबर कितना होंगे 14। अगर इनका देखा जाए तो एल बराबर कितना हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। कैसे कि यही कटेगा तो 4 दूना 8, एल बराबर कितना हो गया जी बाबू 22 हो गया, ये आर बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग समझते हैं बातों को, ओके, कि अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल रखेंगे तो 22 और बटा कितना होगा 7 और गुने आर का मान 14 है, तो 14 गुने क्या रख देंगे 14 रख देंगे, यानी 7 दूना के 14, यानी कहा जाए तो ये 22 और गुने 7 14 दूना कितना होगा 28 होगा, ओके, मतलब ये आ गया आपका एगो। मतलब अभी तक फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं, अब इनका करते हैं। तो आपका वर्ग का जानते हैं कि एल स्क्वायर होता है, तो 22 और गुने का हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर करिए कि 22 गुने 22 से ये ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है, यानी किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल ज़्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जब बाबू कम है। तो हमेशा याद रखिए वृत्त के क्षेत्रफल ग्रेटर देन और लेस देन वर्ग का क्या होगा क्षेत्रफल होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा जी आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। उसका मतलब क्या विकर्ण होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कर दे तो उनका जो विकर्ण होते हैं अब हमेशा याद रखिएगा √3a हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं जी बाबू, √3a होते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा क्या रखिएगा ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, बहुत इजी है। कहते त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। शंकु का क्या आयतन होता है, तो मैं आपको बता दूं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का होता है h होता है। ये आपका किसका होता है शंकु का होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना हो 15 हो तो इस उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से जब वृत्तों का क्षेत्रफल जब पूछे तो इनका सीधा सीधा हम लोग क्या निकाल देते हैं वर्गमूल निकाल देते हैं। तब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का आपका 5 हो जाएगा। ओके, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें 11 नंबर क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। ओके, 11 नंबर बोले कि साइन 30 कॉस 30 और कॉट 30 डिग्री, ये 3 को मान आपको एक साथ दिया। तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा जी वो बताइएगा। ओके, किसका किसका कितना कितना मान होता है। अगर मैं साइन 30 का बारे में बात करूँ तो 1/2 होता है। अगर मैं कॉस आपका 30 की बात करूँ तो ये साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है और गुण। अगर मैं कॉट 30 डिग्री के बारे में बात करूँ ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, 10 आपका जो 60 डिग्री का मान होता है वही किसका होता है कॉट का होता है, तो यानी √3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बेचारा कट गया। ओके, कटने के बाद से 1/1/√3 और बट्टा 1 होगा गुने √3 होगा। अब ये पलट देंगे। ओके, तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, यानी 1/√3 और गुने का होगा बाबू √3। √3 कट जाएगा तो कितना होगा जी 1 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा जी बाबू डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। ओके, देखिए 12 नंबर बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और फिर 1 का प्लस 10 स्क्वायर 45 बोल रहा है। तो ध्यान देते हैं कि जो 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, वो 1 होगा। तो ये 0 और बट्टा 1 होगा, ये कटेगा तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा, देखिए 0 तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन किसका मान आपका 0 होता है ये बताना है। ओके, किसका मान आपका क्या होता है जी बाबू, तो 0 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 10 जो 90 डिग्री का जो मान होता है ना, कितना होता है बाबू, 0 होता है। तो 10 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपने बहुत अच्छे तरह से प्रॉपर समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है 13 नंबर। ओके, कि बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है। जो 7 और 10 है, देखिए मैं आपका पाद का मतलब चतुर्थांश होता है, ये 1 ये 2 और ये कौन सा होता है 3 और ये कौन सा होता है बाबू 4 होता है। ओके, तो देखिए जब प्लस प्लस में जब दोनों वैल्यूज हो, प्लस और प्लस में, तो इसमें आ जाते हैं। और जब ये देखिए ये वाला आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं और ये वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और प्लस हो तो द्वितीय में हो जाएगा और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस हो तो तृतीय में। लेकिन ये प्लस होता है तो प्लस और माइनस हो जाएंगे तो किस में हो जाएंगे जी बाबू, आपका चतुर्थ में हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा जो एक्स होता है ओके, उसी का पहले निर्देशांक को लिखी जाती है। तो आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गया कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोनो दिक्कत होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं। इसमें टॉप आपके 25 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग रूप करते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर बोलते हैं 10 45 और 10 कितना थी 60 डिग्री के अनुपात क्या होगा। तो 10 45 का कितना होता है 1 होता है और थी आपका क्या हो जाएगा, थी मिश्र जी का अनुपात हो जाएगा 10। 60 का मान कितना होता है जी बाबू, तो √3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात √3, तो 1 अनुपात √3 आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है ओके, देखिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बोल रहा था, हम y या x अक्ष मान लेंगे, कोई भी मान लेते हैं। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ कि y अक्ष और x अक्ष मानने से आपको क्या बेनिफिट मिलता और क्या लॉस होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग मानते हैं एक अक्ष, यानी एक अक्ष अगर मानेंगे तो ध्यान दीजिए कि इसका निर्देशांक क्या होगा, x कुछ है पर y कुछ नहीं है, यानी इसका हो जाएगा x कोमा क्या होगा 0। अगर मैं y अक्ष मानता हूँ तो y कुछ है पर x नहीं है, तो x पहले लिखाएगा y आपका बाद में लिखाएगा, यानी 0 कोमा क्या हो जाएगा y। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, सी हो जाएगा। ओके, 0 कोमा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर y अक्ष दिया रहेगा, तब तो मेरे ख्याल से यहाँ पर y अक्ष था। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है कि एक ये बोल रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ऐसा पूछ रहे थे। एक छड़ है, देखो बाबू, एक यहाँ पे क्या हो गया, छड़ हो गया, इसकी ये छाया हो गया। अगर छड़ का 1 है तो छाया कितना √3 है, तो बोल रहा है आपका कि तो उन्नयन कोण के मतलब ये हो जाता है, उन्नयन कोण मतलब थीटा मान लेते हैं। तो कितना होगा, तो 10 का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, 10 थीटा बराबर 1 और बटा √3। तो 1 बटा √3 का मान कितना हो जाता है जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री का होता है। 10 कितना डिग्री का होता है जी बाबू, 30 डिग्री का होता है। 10 10 कट गया एंड थीटा बराबर कितना हो गया जी बाबू, तो 30 डिग्री हो गया। हटना रे, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि मूल बिंदु r यानी -x y से बिंदुओं की दूरी होगा। देखिए जब मूल बिंदु के बारे में बात करता है तो हमेशा क्या होता है, SS स्क्वायर और प्लस क्या होता है बाबू, y स्क्वायर ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो पतिया वही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर यही होगा, SS स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए SS स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी बाबू, ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है,
ध्यान समझिए, बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी बोल रहा है। ओके, दूरी क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, तो देखिए एक बिंदु में ये ले लेता हूँ, दूसरे बिंदु में ये ले लेता हूँ और इनकी बीच कैसा दूरी बोल रहा है। तो एगो है P बराबर कितना है 5,7 है, एगो Q बराबर कितना है जी बाबू, तो 8 और कोमा क्या है 11 है। अभी इनके बीच की दूरी आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बीच की दूरी बताने के लिए इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए में से ये घटाकर स्क्वायर कर दीजिए। ओके, यानी 8 माइनस 5 में से घटाकर स्क्वायर प्लस फिर हे में से हई घटाकर, मतलब कि 11 में से 7 घटाकर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ये करिएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा बाबू, और ये करिएगा तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। तो देखिए ना, तरीके का होगा 9 और प्लस चचो का क्या होगा 16, यानी रूट कितना हो जाएगा जी बाबू, तो 25 हो जाएगा। और रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 इकाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए, अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, मतलब कौन से बिंदु से होकर गुजरेगी इसमें से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एगो मैं तरह आलेख लेकर, ओके, कि y, तो देखिए ये हो जाता है बाबू y अक्ष हो जाते हैं। ओके, और ये जो हो जाते हैं वो x अक्ष हो जाते हैं। कौन सा हो जाता है, x अक्ष हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कौन सा 4। तो ये वाला जब जाएगा, समझ रहे हैं ना। ओके, तो जब ये वाला जाएगा तो मतलब कि y का मान कुछ होगा, यानी 0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 4 बोल सकते हैं। ओके, तो 0,4 इसमें अगर देखिए आंसर नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन मान लेते कि इसी को कहीं बदल कर दे दे 0, क्या आंसर 4 दे दे, तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0, क्या हो जाएगा जी बाबू 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे लोग। अब चलिए, अब हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, मैंने बताया था आप लोग 25-25 का मैं सीरीज लेकर चलूंगा। ओके, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां बोल रहे कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के क्या निर्देशांक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0, क्या होता है जी बाबू 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या की बात करूं मैं, ओके, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उनको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। यानी 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में। अब चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा आपका परिमेय संख्या है। मतलब कि आपका देखिए सबको रूट के अंदर में दिया है, तो आप लोग बोल रहे होंगे कि सबके सब अपरिमेय, लेकिन एक्चुअली में अपरिमेय नहीं है, एक न एक तो परिमेय होगा। तो रूट 25 का मान कितना होता है जी बाबू 5 होता है। तो ये चूंकि क्या हो गया परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां, बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या आपसे पूछ दिया, तो अपरिमेय का मतलब कि जो कि जिसका सीमित पता ही ना चले। ओके, तो देखिए बाबू ये रेखनी है, क्या है जब रेखनी, रेखनी का मतलब 3 3 3 3 3 3 हमेशा क्या होता आते रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए 24वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है, ओके, देखिए बोल रहे कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों को दोनों कैसा अभाज्य संख्या, मतलब कि ऐसा है कि वो खुद से कटेगा या तो कितने से कटेगा, 1 से कटेगा ऐसा। तो बोल रहा है कि उसका मौसा होगा। तो मौसा मतलब कि दोनों कॉमन होता है ना, वही बाबू क्या होता है, मौसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, लाइट चले जाने की वजह से ऐसा हुआ। ओके, देखिए मैं लाइट की सप्लाई दे देता हूँ, चूँकि लाइट का सप्लाई आ गया। देखिए अगर P का मैं फैक्टर करूँ तो P गुने 1 होगा, अगर Q का फैक्टर करूँ तो Q गुने क्या होगा 1 होगा। तो 1 1 जुट रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बस ये आपका मतलब कि लास्ट क्या है सीरीज है। तो देखिए यहाँ से बोल रहे हैं 25 नंबर
कि 0,13 का दोनों पर देखनी है, तो 13 का तो 3 हो जाएगा, जितने पर देखनी होता है उतना 9 हो जाता है, यानी 13 बटा क्या हो जाएगा 99। तो देखिए 13 बटा 99 किस में है जी आपका, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर कितने में देखेंगे लोग जी, 10 में। अब 9th में जो भी दिक्कत होगा आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर। इस वीडियो के सीरीज में मैं 25 क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। ओके, 25 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे। तो ये आप लोग का रिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है जी बाबू, रिवीजन। ये क्लास 10th के लिए है, बहुत ही VVI है प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग प्रश्न 26 में देखते हैं। 26 में क्या बोल रहा है, बोले कि 18 तथा 72 का मौसा है। मौसा कहने का मतलब क्या हुआ, HCF। HCF क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो मौसा कहते हैं। देखिए अब कैसे निकलेगा, तो इसको सबसे बढ़िया आप लोग अभाज्य विधि द्वारा निकालेगा। किसके विधि द्वारा निकालेगा बाबू, अभाज्य। कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 18 का को तोड़िएगा तो क्या होगा, 9 दूना क्या 18। अगर 9 को तोड़िएगा तो क्या होगा बाबू, 3 गुने 3 और गुने का होगा 2 होगा। इसी तरीके 9 9 दूने क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 72 का जब तोड़िएगा आप लोग तो 72 के लिए क्या हो जाएगा जी, तो देखिएगा 9 8 72, तो 9 8 तो 9 8 के मतलब 3 के क्या हो गया, तो 9 8 का क्या होगा, 3 गो 2 होता है, 1 गो 2 गो और को होता है 3 गो। और दोनों में जो जन कॉमन मिल जाए वही आपका क्या होगा जी बाबू, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन कौन मिलेगा, 3 गो 2 गो है। ओके, अब फिर 3 गो है, 2 गो है, तो 2 गो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। इसमें से एक गो है तो हम एक गो कॉमन निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3 के 9 और 9 दूने कितना हो जाएगा बाबू 18। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा जी 18, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 27 बोले कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। ओके, कितना का बोला है, √12 का, ऐसा आपको बताना है। ओके, √12 का कितना होगा, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं √12 का। तो अगर हम लोग √12 का देखें यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, 12 के लिए क्या होगा, तो अगर हम गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 और रूट ये कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, यानी 2√3। लेकिन ये किसके रूप में लाना है जो, परिमेय के रूप में लाना है। परिमेय के रूप में कब आएगा, तो जब हम लोग √3 से गुना करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां बोलता है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ओके, धनात्मक सम पूर्णांक का क्या रूप होगा, ऐसा है। ओके, तो देखिए यदि धनात्मक ये सम है, सम के मतलब क्या है कि 2 से ये डिवाइस हो सकता है, मतलब भाग लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, कौन सा होने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे जो होगा ना 2m प्लस यहाँ पर 2 दिया रहता है ऐसा, और यहाँ पे क्या दिया होगा 3 दिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा छूट गया। तो सम पूछ रहा है, तो याद रखिए सम में कौन सा आपको सम दिखाई दे रहा है बाबू, तो ये वाला सम आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट हम 29वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कहने का मतलब क्या है ना, कि वो पूरी तरह से कट जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग अगर भाग कर कर देखें तो बहुत समस्या है, भाग करके देखा जाता है क्या, बहुत ही समस्या है। तो इनके लिए वो सॉल्व होता है कि अगर एक कोई कुछ भी हो ऊपर ओके, कोई मतलब नहीं है। अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहे, यानी 2 और 5 रहे, तो समझिए कि क्या होगा, शांत होगा। या अकेला 2 रहे या अकेला 5 रहे, इसके साथ कोई ना रहा तभी भी क्या होगा, सम होगा। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड तोड़िए तो 81 के तोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, तो है नहीं 41, तो 41 से हो जाएगा। 45 के तोड़िएगा तो 9
बचे 45, 5 के साथ 9 आ गया। अगर 80 को तोड़ते हैं तो 2 2 और क्या होगा, यूँ समझिए कि 2 2 से ये जाएगा। ओके, देख लीजिए 80 का तोड़िए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 8 गुने हम लोग 10 आराम से लिख सकते हैं। 8 का क्या होगा 2 के पावर 3 और 10 के क्या होगा 5 गुने 2, तो 2 और 5 के फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। 30वां बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव जो प्रसार है वो क्या है जी, वो अशांत है। अशांत कहने के मतलब क्या है ना कि 1/2 के पावर m और गुने 2 के पावर n के रूप में ना आना, 5 के पावर n के रूप में ना आना। देखिए 31वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, चलिए हम 31वां प्रश्न देखते हैं कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो जब ये पूरक कोण होते हैं तो याद रखिएगा ओके कि ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे जी, तो बराबर हो जाएगा साइन थीटा और कौन सा हो जाएगा जी आपका, तो साइन फाई हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन के रूप करते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए जब दोनों का अगर एक जैसा ये दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो याद रखिएगा ओके, इसका हम लोग चेंज कर देते हैं ये वाला सूत्र पर, जिसका सूत्र क्या होता है साइन ओके 90 और माइनस का होता है बाबू थीटा पर हम लोग इसको बदल देते हैं। तो ये इतना ही रखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर कितना रखेंगे 55 रखेंगे, फिर प्लस फिर हम लोग क्या रखेंगे साइन यहाँ पर करेंगे ओके, साइन के बाद हम लोग क्या 90 माइनस यहाँ से 75 करेंगे तो क्या हमारा 15 नहीं आ जाएगा, एक्चुअल में आ जाएगा 15 आपका। तो ये कितना हो जाएगा जी बाबू साइन स्क्वायर 55 और प्लस यहाँ से साइन जो होगा वो किस में बदल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर आपका हो जाएगा 75। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे जी बाबू, तो फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या कहता है, ये 33वां बोले कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है जी बाबू 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। जब इधर चला जाएगा तो ओनली फोर क्या बच जाएगा जी बाबू आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये 2 दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। चूंकि इन दोनों का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 होता है और ये 2 का क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इक्वल टू देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी आपका राइट आंसर होंगे। आगे चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से ओके। यहाँ से 35 में बोलेगी 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होंगे ओके। तो हम लोग 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी 5 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। हम 36वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये बोले कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो कॉस्ट अल्फा होगा, मतलब कॉस अल्फा कितना होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 3 अल्फा तो अल्फा बराबर 180 कर दीजिए और अल्फा यानी 3 से ये कट जाएगा तो कितना होगा जी बाबू 60 होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी आपका 60 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना। ये 60 हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉस जो अल्फा के जगह पर हम कितना रख देंगे 60 डिग्री रख देंगे और कॉस 60 का मान कितना होता है जी बाबू 1/2 होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ओके। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर, सॉरी ए नहीं आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न देते। 37वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते 37वां प्रश्न को। ये बोले कि साइन अल्फा साइन थीटा बराबर 1 और बी बोल रहा है कि कॉस थीटा बराबर
क्वेश्चन ले देखिए 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा होगा। तो tan थीटा क्या होगा, तो मैं आपको tan थीटा का फॉर्मूला बता दूं, हमेशा याद रखिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो sin थीटा और बट्टे क्या होता है जी बाबू, cos थीटा होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसी पर रखकर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हो जाएंगे आपके, अगर हम लोग इस फॉर्मूला रखे थे साइन, तो पहले हम साइन का मान यहाँ पर निकालते हैं। साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 और बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर मैं इसका बात करूँ तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 और बटा b हो जाएगा। यहीं तो वैल्यू उसमें हमको पुट कर देना जो वहाँ पर फॉर्मूला है हमारा tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है जी बाबू, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 1 बटा a है तो 1 बटा a हो जाएगा। cos थीटा का मान 1 बटा b है तो यहाँ पे 1 बटा क्या होगा, b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग तीसरा गुना कर देंगे तो 1 बटा a और गुने b बटा क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ओके, b बटा 1, तो यहाँ से b और बटे क्या हो जाएगा, a आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। b बटा a मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी बाबू, b होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, 38 में बोल रहा है कि 1/√3 किसका मान है। ये तो हती चुकी लड़को बता देगा ओके कि 1/√3 किसका मान है। तो किसका मान होता है जी, याद रखिएगा tan 30 का मान होता है। कितना होता है, 1/√3। अगर मैं √3 की बात करूँ तो याद रखिएगा tan कितने का होता है जी, tan थीटा बराबर 60 डिग्री का मान होता है। इस बात को हमेशा आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 39वां क्वेश्चन के रूप करते हैं। 39वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, 39वां कहते हैं कि सेक थीटा और प्लस tan थीटा बराबर x, गौर करिएगा, सेक थीटा और tan थीटा बराबर क्या बोले, x। तो tan थीटा बराबर आप लोग को बताना है, tan थीटा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से सेक है तो हम लोग क्या करते हैं, सेक ही रहने देते हैं थीटा। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा, tan थीटा है तो tan थीटा ही रहने देते हैं। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला आता है, हमेशा याद रखिएगा, बराबर x रख देते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या आता है बाबू, यही आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है वो क्या इस पे आधारित है, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस यहाँ पर b हो जाता है और a माइनस का हो जाता है वो b हो जाता है। तो हम इसी पर रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। एगो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा tan थीटा और बराबर क्या हो जाएगा जी बाबू, 1 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, सेक थीटा और tan थीटा बराबर x है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे तो x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा और क्या होगा माइनस tan थीटा बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेक थीटा और माइनस का tan थीटा बराबर कितना होगा, 1 बटा हम x लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम नीचे लिख रहे हैं बाबू, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। देखिए इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसके इक्वेशन नंबर कितना मान 2 मान लेते। चलिए इक्वेशन और 1 और 2 को हल किया जाए। तो इक्वेशन है आपका, देखिए सेक थीटा प्लस क्या है जी बाबू, tan थीटा बराबर 1 है, x है तो यहाँ पर हम x कर देंगे। दूसरा का जो आया था हमारा माइनस में, सेक थीटा माइनस का आया बाबू tan थीटा, तो सेक थीटा और माइनस का आया जी बाबू tan थीटा बराबर 1 और बटा क्या होगा x। अब देखिएगा ध्यान से। ओके, मुझको मान क्या रखना है, तो यहाँ पर tan थीटा वाला मान रखना है। कौन सा मान रखना है जी बाबू, tan थीटा वाला मान रखना है। तब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग ये कटा देंगे तो कब जाएगा, तो सेक का निकल जाएगा, लेकिन निकालना किसका, tan का। इसीलिए यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो माइनस होगा प्लस होगा और क्या होगा माइनस। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये जुटेगा तो 2 हो जाएगा tan थीटा बराबर ये घट जाएगा। ओके, तो x और माइनस 1 बटा क्या होगा, x हो जाएगा। कई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं धड़ाधड़। अब देखिएगा यहाँ से हम हल करते हैं, यहाँ पर करते हैं ये 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा हम लोग रहने देते हैं बराबर। अब इसका लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा, x होगा, ऊपर जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस का होगा 1 होगा। अब ये 2 है, 1 तो तीसरा गुना कर देंगे तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या होगा बाबू 2x होगा।
तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1 और बटे क्या हो जाएगा जी बाबू 2x हो जाएगा। कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए कौन सा होगा एस स्क्वायर माइनस 1 और 2x ऑप्शन नंबर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर होगा बी राइट आंसर। अब चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 40वां बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 ऑफ 10 स्क्वायर 5 बोल रहा है। क्या मतलब कि क्या होगा, ऐसा मान क्या होगा। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर ये सेक का हम लोग सेक स्क्वायर 5 लिख देते हैं और प्लस इनका हम लोग सूत्र जानते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता है कि सेक, समझ रहे हैं, सेक स्क्वायर 5 और माइनस क्या होता है बाबू 10 स्क्वायर 5 बराबर 1 होता है। ध्यान दिए इतना होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग इधर लेकर चले जाए तो ये सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस हाई वाला उधर चला जाएगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 1 और प्लस ये 10 स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो क्या हम लोग ध्यान दीजिएगा इतने के बदले का इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 1 और बट्टा हम लोग लिख सकते हैं कौन सा जी, तो यूँ समझिए कि सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा। ओके, सेक किस में बदल जाएगा जी बाबू, कोसेक में बदल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 5 और प्लस ये क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ सेक के जगह पर ये कॉस देना चाहिए क्वेश्चन में। ओके, मैं 40 का देख लेता हूँ। अब हम 40वां प्रश्न को देखते हैं कि 40वां प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से आप लोग समझिए कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बस खाली गौर करिएगा ध्यान से तो बन जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये कैसे बनेगा। तो इनके लिए एक फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो सेक वाला है हम लोग यहीं पर रख देते सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अब प्लस ये वाला जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा 1 अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे लोग सेक स्क्वायर 5 और प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा जी बाबू सेक स्क्वायर यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब 1 और बटा सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, तो यूँ समझिए कि कॉस स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर 5 सॉरी यहाँ पर 5 होगा, गलती से थीटा हो गया क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मूला मैंने बता रहा था। ओके, और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 और ये दोनों का मान कितना होता है जी बाबू 1 होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए 41वां बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। समपाती रेखाओं को क्या करती है प्रदर्शित करती है। समपाती के मतलब क्या कि एक एक बिंदु पर वो क्या होता है उनका हल होता है। तो समपाती के मतलब समझिएगा सब बराबर। तो ये सूत्र पढ़े a1 और बटा क्या होता है a2 बराबर b1 और बटा क्या होता है जी बाबू b2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा a1 कितना है जी 1 है और a2 कितना है 3 है बराबर b1 कितना है जी बाबू तो 2 है और ये क्या है k है। तो देखिए ना 3 दूना का 6 तीछा तीछी कर दीजिए तो k बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां हमारा प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझते हैं। ओके, कहते हैं कि यदि a1 और का a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है तो समीकरण निकाय समीकरण दिया है ये और यूँ समझिए कि ये दिया है बराबर ये 0 दिया का हल होगा। मतलब कि क्या हल होगा, जब सभी बराबर होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इनका जो हल होता है अनगिनत होता है। कितना होता है जी बाबू अनगिनत होता है क्योंकि ये समपाती रेखा हो जाते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 43वां प्रश्न क्या कर रहा है। ये बोले कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात के मैं बात करूँ ओके, तो x के पावर कितना जी 2 ओके। अगर ना बात करूँ तो x के पावर -2 या x के पावर अगर बाटा में दिया हो ओके, तो समझिए कि द्विघात नहीं है। अगर x के पावर 3 भी दिया रहे तो ये भी द्विघात नहीं है, त्रिघात है। कौन सा है जी बाबू, त्रिघात। तो चलिए हम यहाँ पर पता करते हैं। देखिए एस स्क्वायर है मतलब कि द्विघात है ओके। देखिए यहाँ पर पहले ही पता चल गया कि द्विघात है, पर याद रखिएगा रूट एक्स है, रूट एक्स के मतलब 1/2, चूंकि ये नहीं है यहीं पर आपका गलत सिद्ध हो गया। ये भी बाटा के रूप में है, ये भी नहीं है ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ध्यान से ओके। देखिए यहाँ पर 2s स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है जी बाबू, तब -x है। जब फार्मूला लगेगा तो -s स्क्वायर हो जाएगा, ये जुटेगा। तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। आप लोग निकाल कर देख लीजिए। ये इसलिए हमको पता चला क्योंकि इधर भी एस स्क्वायर है बाबू और यहाँ पर भी हम लोग करेंगे x के पावर होल 2 करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ओके। तो आपने समझ गए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां हमारा प्रश्न क्या कहता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ओके। दो बार क्वेश्चन आ गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो एस स्क्वायर और फिर ये 3 से गुना करेंगे 3s स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे एस स्क्वायर घटेगा तो 2 हो जाएगा, मतलब ये द्विघात है। और देखिए हाँ ये भी द्विघात है क्योंकि यहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते थे कि ये भी आपका कैसे स्क्वायर द्विघात है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x के पावर 3 आ ही गए पहले से ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं ये 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, x के पावर 4 घात हो जाएगा, मतलब कि और ये कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, चतुर्घात हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। चूंकि ये क्या है तो आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर को। चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां क्या बोलता है प्रश्न, 45वां बोलता है कि यदि द्विघात समीकरण 2s स्क्वायर - px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो b का मान होगा। जब देखिए जब मूल आपका समान होता है d बराबर क्या होता है जी बाबू, 0 होता है। तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac और बराबर क्या होता है 0 हो जाता है। बी ए स्क्वायर की जगह पर माइनस हम क्या रखेंगे, पी स्क्वायर रखेंगे -4 के 4 a का मान कितने थे 2 दिया है तो 2 रखेंगे, और c का मान p दिया है तो हम लोग क्या रखेंगे p और बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। और ये करेंगे तो हम पी स्क्वायर और -4 दूना के क्या होगा 8 और p और बराबर क्या होगा 0 होगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर p को कॉमन निकाल देंगे तो p माइनस क्या होगा 8 और बराबर क्या होगा 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा p बराबर एक बार इनसे कंपेयर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, एक बार इनसे कंपेयर कर देंगे तो p -8 बराबर 0। तो अगर कहने का मतलब कि p बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो 8 होगा ओके। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ से p का जो वैल्यू आ जाएगा 0 और कोमा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया था, राइट आंसर हो गया ओके। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। 45 हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोले, देखिए ध्यान से बोलते कि यदि समीकरण एस स्क्वायर - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा ओके। k का मान क्या होगा, देखिए जब वास्तविक नहीं होता है तो d का मान हमेशा 0 से कम होता है। ऐसा देखिए यहाँ पर चिन्ह मैंने गलत थोड़ा सा बना दिया ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा जी बाबू, कम होगा 0 से। कब, जब वास्तविक नहीं रहेगा तब। अब देखिए तब यहाँ पर वही सूत्र होगा बी स्क्वायर -4ac और 0 हो जाएगा। तो b की जगह पर क्या है k है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, k स्क्वायर हो जाएगा -4 का 4 और a की जगह पर क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। c की जगह पर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, तो k स्क्वायर हो जाएगा -16 हो जाएगा बराबर, ये सही बराबर ना होकर ये क्या होगा जी आपका, तो यूँ समझिए कि ओहो यहाँ पर मैंने गलत, ये चिन्ह होगा आपका ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा चिन्ह होगा, ठीक है ना, हमेशा कम होगा ओके। जब हम लोग इधर लेकर चले जाएंगे तो k बराबर जो हो जाएंगे, सॉरी फिर बराबर में दे रहा हूँ, ये मान जो होगा वो ऐसा होगा, भाग रे साला।
चलिए हम लोग अब 46वां प्रश्न को देखते हैं कि यदि समीकरण एस एस स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई हल यानी कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान होगा। मतलब के का मान क्या होगा जब वास्तविक नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा डी होता है। हमेशा क्या होता है डी। ये हमेशा क्या होगा शून्य से कम होगा तो ये वास्तविक नहीं है। अगर शून्य से अगर मान लेते हैं कि क्या हो गया ये ज़्यादा हो गया तो ये हमेशा याद रखिएगा वास्तविक है पर ये असमान मूल है। अगर डी बराबर शून्य हो गया तो वास्तविक तथा मूल्य का अगर समान मतलब अगर एक्स का मान एगो के 2 आएगा तो दूसरों को भी मान 2 आएगा, एगो के 1 आएगा तो दूसरे को भी कितना आएगा एक ही आएगा। यहाँ तक आपने प्रॉपर तरीका से समझ गए ए भाई। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं इनका डी बराबर तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके और बराबर क्या हो लेस देन ये हो जाएगा 0। अब बी की जगह पर कितना है तो बी की जगह पर देखिए माइनस के है तो माइनस के का क्या हो जाएगा वो स्क्वायर माइनस 4 अगुन ए का मान कितना है जी 1 है तो 1 हो जाएगा और ये सी का मान कितना है 4 है तो 4 हो जाएगा लेस देन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के स्क्वायर का तो के स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर जाएगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर ना होगा क्या होगा लेस देन होगा। अब यहाँ से के बराबर माने लेस देन हम लोग रूट करने के चढ़ा देंगे तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस को हमको 4 में कन्वर्ट करना है मतलब कैसे होगा तो हम बोल सकते हैं कि -4 से ज़्यादा और यूँ समझिए कि यहाँ से +4 तक होगा। ओके समझ रहे हैं ना बातों को। जो के होगा इससे क्या होगा जी वो ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा जो के का मान जो होगा वो -4 से हमेशा ज़्यादा होगा लेकिन कम कितना से होगा 4 से होगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा जी बाबू राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो ये कितने में है जी आपका तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये बस मात्र में ये हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है ओके 47 में बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एस एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो ये बोल रहे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 हो तो क्या होगा। तो चूँकि अल्फा और बीटा बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है तो माइनस का माइनस रख देंगे बी के जगह पर कितना रख देंगे -√3 रख देंगे और ए के जगह पर 1 रख देंगे यानी रूट ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर वो मान रख देंगे तो √3 और -√3 हो जाएगा √3 कट जाएगा देखा होगा 0 होगा यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू 0 होगा। ओके यानी 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो देखिए इसमें 0 तो कहीं दिया ही नहीं है मुसीबत हो गया। ओके 0 को देना चाहिए ठीक है ना 0 होगा काटिए तो ये ऑप्शन कितना आएगा जी बाबू 0 आएगा 47 का जो राइट आंसर होगा। अब हम 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 48 में बोले कि समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद होगा। मतलब 14वां पद क्या होगा ये बताना है। तो ये आपका किसी समांतर श्रेणी से पूछा तो an बराबर सूत्र क्या होता है बाबू तो a प्लस an माइनस 1 और क्या होता है d होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tn तो tn के जगह पर कितना 14 है तो 14 रख देंगे बराबर a और a का मान ये हो जाता है और d का मान समझिए 7 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ओके और यूँ समझिए कि n तो हम लोग को निकाला है n बराबर कितना दे दिया 14 दे दिया है तो हम लोग an निकाला है मतलब निकालना है। तो देखिए कैसे होगा तो tn 14 दे दिया है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। अब देखिए मान को रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस n के जगह पर कितना होगा 14 को हम लोग सीधा 1 घटा कर 13 लिख सकते हैं और d का मान 4 तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 या प्लस 13 चौका कितना होता है 52 होता है। ओके और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू 55 हो जाएगा। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ओके वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 55।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा जी बाबू, 55 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। 49वां प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। इसको समांतर श्रेणी तो आपको बताया गया है कि दोनों का गैप एक जैसा होना चाहिए, बीच की जो गैप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बाबू, एक जैसा होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी में है। और नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से होके इन दोनों के बीच की गैप देखा जाए तो 6 में से देखिए दो को 8 6 4 2, ओके दो का देखिए 5 और ये 15 3 और यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 10 हो जा रहा है। ये है तो हमेशा क्या होगा, अब समांतर श्रेणी में वही नहीं करेगा। इसको घटा कर देखिए, यहाँ से घटेगा तो आधा होगा, और यूँ समझिए कि माइनस 2 में से यहाँ पर -3/2 घटाइए तो यहाँ पर 2 होगा, ये 4 और माइनस ये 3 हो जाएगा, बना 1/, कितना होगा 2 होगा, ओके। और यहाँ पर देखिए 1/2 ही आ रहा है, 1/, यहाँ पर 2 और -1 घटाइए ऐसा, तो यूँ समझिए कि 1/2। तो ध्यान दीजिएगा अगर इसको मैं घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो 1 और -2 और बटा 2, तो देखिए ये -1/2 हो गया, और ये प्लस में इनके लिए हल कर रहे थे, ये प्लस में हो गया और ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो प्लस और माइनस में कभी भी डी आपका बराबर होता नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देते हैं 50वां प्रश्न को। अगर 50वां बोले कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का एनवा पद होगा, यानी एनवा का मतलब कि हम लोग को निकालना है एन बराबर वट निकालना है, ओके। तो एन बराबर वट निकालना है, या प्लस में ये एनवा पद के मतलब ये हुआ ए एन बराबर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा ए एन बराबर हम अगर सूत्र लिखूँ तो ए अब प्लस क्या होता है एन -1 और क्या होता है जी बाबू, डी होता है। अब ध्यान दीजिए ए के जगह पर कितना 16 है तो 16 हो जाएगा, प्लस एन के जगह पर नहीं है तो नहीं करेंगे, और डी के मान कितना हो जाएगा, तो 11 में से हम लोग 16 घटाएंगे, 11 माइनस क्या 16, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बाबू 5, तो हम लोग -5 रख देंगे और यहाँ से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए 16 के 16 हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ से चलिए माइनस गुना करते -5n और माइनस माइनस का होगा प्लस, यहाँ पर 5 और प्लस से गुना कर देंगे तो 16 और -5n और प्लस कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 21 और माइनस का हो जाएगा 5n। ये हो जाएगा आपका कौन सा, AP का सामान्य पद हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये कहाँ पर आंसर है, 21 -5n, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो ये तो बिना टाइम गवाही हुए हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। देखिए बोलते हैं कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। अब देखिए भुज और कोटि क्या होता है ये समझिए। अब वाई अक्ष समझिए, इसको बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाई अक्ष कहने के मतलब कि ये हुआ ना कि वाई पर कुछ ना कुछ मान होगा, यानी 0 और कोमा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका एक्स लिखा था उसके बाद से क्या लिखा था, वाई लिखा था, कभी भी हमेशा कोष्ठ बंद के साथ। यदि एक शख्स की मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा किसके बात करूं, एक शख्स की बात करूं तो हमेशा एक्स का मान कुछ होगा तो एक्स का कोमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पहला को हम लोग भुज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं तो कोटि कहते हैं। पहले को भुज और दूसरे का बोलते हैं कोटि। तो मुझको ये क्वेश्चन बोला वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए ये हो गया, तो भुज के मतलब कितना हो गया 0, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि ये 52 नंबर कि समांतर श्रेणी 0 को 1/8 अभी बोले कि 1/4 3/8 का सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर के मतलब याद रखिएगा, ओके, दोनों के बीच में कितनी गैप है, ओके, मतलब अंतर। तो याद रखिएगा इसको हम लोग A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, दूसरे पद माइनस प्रथम पद, तो A2 माइनस का हो जाएगा A1, तो A2 बराबर कितना 1/8 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 1/8 होगा, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, 1/8 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 53 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहा है। बोले कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा, मतलब कि पहला पद क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ध्यान से समझते हैं, ओके।
इसको हम लोग लिखते हैं ओके 5 और गुने पहले 1 मान लेते हैं -7 कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 5 और -7 बराबर -2। अब पहला पद पूछ रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा ओके। 54 नंबर प्रश्न पर 54 नंबर बोले कि बिंदु ए और 0,-8 और बी दिया है -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु का क्या है निर्देशांक, मध्य बिंदु याद रखिएगा। यानी ये देखा जाए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये 54 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। बिंदु दे रहा है कि ए 0,-8 और बी दे रहा है, जैसे कि मान लेते हैं रेखाखंड है ओके। ये कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये कितना है जी बाबू ए है, ए का मान कितना है तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, और बी के जगह पे क्या हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बाबू ए, और यहाँ पे बीच में हो जाएगा आपका पी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को निकालने के इसको जोड़ कर हम 2 से भाग करेंगे, तो देखिए -12 आएगा, -12 में 2 से भाग करेंगे तो माइनस का होगा 6 होगा। फिर इनको और इनको जोड़ कर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा ओके। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो -6 और माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं 55 नंबर प्रश्न को। देखिए 55 नंबर बोले कि यदि ए बी सी के शीर्षकों के निर्देशांक ए बराबर होकर है कि x1 y1, बी बोल रहे कि x2 y2 तथा सी बोले x3 y3, तो इनके केंद्रक का निर्देशांक होगा। केंद्रक का मतलब समझ सकते हैं आप लोग ओके, यानी बीच के भागों को क्या होगा ओके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा जी आपका x1 हो जाएगा, x2 x3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद से 2 नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 1 2 और 3 गो है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ से ओके। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा y1 y2 y3, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सूत्र हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं ओके। हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं ओके। अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गौर करिएगा। 56 नंबर प्रश्न करके यदि बिंदु है P 2,3 Q 4,K और R जो दिया है 6,-3 संरेख है, तो K का मान पता करना है। अब देखिए ये बिंदु दिया है 3 गो, संरेख है। संरेख के मतलब कि एक गो रेखा पर है, ध्यान दीजिएगा ये एक गो रेखा पे है, गौर करिएगा ओके। तो पहला जो है वो P है, तो P कितना दिया 2,3 हो जाएगा, और Q ये मान लेते हैं Q है, तो Q कितना हो जाएगा 4,K हो जाएगा। और यूँ समझिए कि ये R बराबर कितना हो जाएगा 6 और माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा जी आपका R हो जाएगा। अब संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वही आपका संरेख का होता है। तो ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 1/2 ओके। और ये जो हो जाता है x1 जो होता है, और जो चालू होता है वो y2 माइनस का होता है y3, और प्लस में ये बाबू क्या होता है x2 होता है। ध्यान आप लोग दे रहे हैं क्या होता है x2 होता है। x2 के बाद से ये हो जाता है y3 और माइनस कौन सा y1 होता है, प्लस यहाँ से x3 होता है। फिर यहाँ पर y1 और माइनस क्या हो जाता है बाबू y2 हो जाता है, और बराबर क्या होता है 0 होता है। ये संरेख का सूत्र होता है जो त्रिभुज का होता है। फिर ये वाला बाटा में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग हाई वाला मान को निगलेक्ट करके चलेंगे कि दशमलव यानी बराबर हम लोग उधर भेज दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या मान सकते हैं x1, इसको हम लोग y1, इसको मान सकते हैं x2 और इसको y2 मान सकते हैं, और इसको x3 और इसको क्या मान सकते हैं y3। अब हम लोग वैल्यूज को रखेंगे ओके। x1 के जगह पर कितना है जी बाबू 2 है तो 2 रखेंगे, और देखिए y2 की जगह पर कितना है जी बाबू y2 की जगह पर k है तो k रखेंगे, माइनस तो माइनस ओके। y3 का मान कितना है जी बाबू, तो देखो y3 का मान -3 है, यहाँ पर माइनस हम लोग 3 रख देंगे। फिर क्या कर देंगे जी प्लस, अब x2 का मान
मान रखेंगे, x2 का मान कितना होगा 4 होगा तो 4 रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे ये करेंगे। अब देखिए y3 का मान कितना है जी -3 है तो -3 रखेंगे और माइनस ओके। y1 का मान कितना है जी बाबू, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 3 और प्लस क्या करेंगे x3 की जगह पर कितना है जी बाबू, देखिए x3 की जगह पर 6 है तो हम लोग 6 रखेंगे। उसके बाद से देखिए y1 का मान रखेंगे तो y1 कितना है जी 3 है तो 3 रखेंगे और माइनस y2 का मान कितना है जी बाबू, तो देखो -y2 ओके। तो y2 का मान इसमें देखिए ध्यान से y2 का माइनस क्या है k है तो यहाँ पर k रखेंगे। अब बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा k और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस 4 का 4 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। उसके बाद से ये क्या होगा प्लस ये 6 और 3 और माइनस k और बराबर क्या होगा 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो ये 2k हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा प्लस ये सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस ये 6 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और ये प्लस 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 6k और बराबर 0 हो जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए ओके 6 गो और 18 को 24 को 24 को कट गया ओके तो 0 हो गया। तो 2k देखिए यहाँ पर 2k और -6k और बराबर क्या होगा 0, मतलब ओनली फॉर ये और ये वाला रख लिए, यहाँ पर मैंने निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ से आपको अगर मैं घटाऊँ तो -4k और बराबर 0 होगा। अगर k का मान पता करें तो 0 बटा -4 कटेगा तो क्या होगा 0 होगा, यानी k बराबर जो होगा वो क्या होगा जी बाबू 0 होगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं। हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से 57 नंबर कहता है प्रश्न कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 तथा 3 और क्या बोल रहा है कि 0 हो तो इसका परिमाप होगा। परिमाप बोल रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा ओके। यानी ये त्रिभुज है देखिए ये वाला ओके। अब बोलेगी एगो जो एथी है 0,4 है, दूसर का जो है वो कैसा है 0,0 है, जो तीसर का जो है वो 3, क्या है जी बाबू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा ओके, इसके हम दूरी मापेंगे, इसको मापेंगे और इसको मापेंगे ओके। और ये चूंकि परिमाप के मतलब जानते हैं तीनों को ऐसी भुजाओं के योग बराबर क्या होता है उसका परिमाप होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जब दूरी निकालेंगे दूरी वाला सूत्र से ओके। तो आप लोग चूंकि जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 और y1 का मतलब कि क्या माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं होगा, ये इससे करेंगे तो 4 का 16 के क्या होगा वर्गमूल आपका 4 होगा। अगर इनसे करेंगे तो 3 के 9 तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा ओके। अब जब हम इससे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ओके। तो 3 के 9 और प्लस का होगा 4 का 16 तो ये हो जाएगा 25। तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा तो रूट 25 का क्या हो जाएगा जी वो 5 हो जाएगा ओके। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा गौर करिएगा परिमाप को मतलब तीनों को जोड़ देना तो 5 को 4 को 9 को और 9 को और 3 को हो जाएगा 12 को। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 इकाई हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जो 12 इकाई। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से हम लोग समझते हैं 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर बोले कि बिंदु P 3,0 Q बोले कि 7,0 और R बोले तो 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज से बने क्या है क्षेत्रफल है। तो हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के साथ फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के बाद हम सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चित्र आप लोग देख लीजिए, चित्र में यहाँ पर बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ओके। यहाँ पर बात होगा ठीक है ना। तो एगो P बराबर दिया 3,0 तो P बराबर क्या हो जाएगा 3 और कोमा ये 0 हो जाएगा। और Q दिया 7,0 तो ये 7 कोमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो R बराबर 8 और बटा क्या हो जाएगा सॉरी 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके समझ गए। अब चलिए त्रिभुज का सूत्र क्या होता है जी तो 1 और बटा 2 होता है स्लैश
x1 होते हैं और उसके बाद से क्या होता है जी बाबू, तो ये जो चालू होता है y2 से होता है y2 माइनस का हो जो y3 और प्लस यहाँ से x2 हो जाएंगे, फिर यहाँ से क्या होंगे y3, ध्यान दीजिएगा y3 और माइनस का हो जाएंगे y1 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से x3 हो जाएंगे, फिर यहाँ से जो हो जाएंगे y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर रख के हम लोग मान निकालते हैं। देखिए 1/2 का 2a हो जाएगा, x के जगह पर कितना है जी बाबू, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख रख देंगे। और y2 का मान कितना है जी बाबू, ये 0 है, तो हम लोग 0 कर देंगे। माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे लो। उसके बाद से प्लस था, प्लस x2 का मान कितना है जी बाबू, तो ये 7 है, तो हम लोग 7 कर देंगे। अब देखिए y3 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 कर देंगे। माइनस y1 का मान कितना है, 0 है, तो 0 कर देंगे। उसके बाद से देखिए प्लस y3 का मान कितना है जी बाबू, y3 का मान 8 है, तो 8 कर देंगे। उनके बाद से देखिए y1 y2, देखिए y1 और कौन सा जी y2 का मान 0 है, तो हम लोग 0 कर देंगे, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। बस इतने दूर का ही हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/2 हो गया, और ये करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाई वाला करेंगे तो प्लस 7 का कितना हो जाएगा बाबू, 28 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये घटेगा तो कितना होगा जी, तो 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1/2 और कितना हो जाएगा 16, यहाँ से काट दीजिए तो कितना होगा 8 होगा। मतलब कि जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा जी, 8 वर्ग इकाई होगा। कितना होगा जी बाबू, 8 वर्ग इकाई, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बाबू इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 59 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, बहुत ही ईजी है 59 नंबर प्रश्न को। देखिए ये क्या बोलेगा, कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल का मतलब मैं बोलूँ कि ये त्रिभुज है, जैसे कि ए है और ये बी है और सी है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, बी होगा। अब चलिए हम लोग 60वां प्रश्न को देखते हैं। 60वां प्रश्न क्या कहता है, अब लोग हम ध्यान देते हैं। ओके 60वां प्रश्न को बोल रहे कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज कौन सा जी बाबू, पी क्यू आर बना लिए। ओके अब कहेंगे पी क्यू और पी आर बराबर, पी क्यू और पी आर बराबर, मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। कह कि एंगल क्यू का मतलब ये एंगल क्या हो गया, क्यू मतलब 40 डिग्री दे दिया है। तब बोल रहे कि एंगल पी मतलब कि हाई वाला निकालना था। देखिए ये 40, तो ये भी कितना होगा बाबू 40, तो ये कितना होगा, तो 40 80, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, तभी ना ये 180 डिग्री होगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ओके कि मतलब कि त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, तीनों कोणों का माप, तो 180 डिग्री होता है। ओके आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा, कोनो प्रकार का आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग फटाक से कमेंट करिएगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी बाबू, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, मतलब कि 100 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 61वां प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं 61वां प्रश्न को। ओके ये बोले कि यदि ए बी सी समरूप, यदि बोले कि क्यू आर पी क्षेत्रफल इतना और इतना दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल ए बी सी का पी क्यू आर का दिया 9/4, तो ए बी बराबर 18 दिया, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया, तो पी आर होगा। अब देखिए पी आर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर चित्र बनाते हैं तब हम लोग को समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले हम बनाते हैं ए बी और कौन सा सी, उसके बाद से बनाते हैं यहाँ से आपका कौन सा त्रिभुज, यहाँ से क्यू आर और कौन सा पी। अब इनका क्षेत्रफल 9 है और इनका क्षेत्रफल क्या है 4 है। ए बी जो है बाबू आपका कितना है 18 है, और इसमें बी सी जो है, बी और सी जो है वो कितना है 15 है। और पूछ क्या रहा है जी आपका, तो पी आर, यानी पी आर ये पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। ओके तो देखिए अब होता क्या है ना, ठीक है ना, इनका क्षेत्रफल हम लोग एक निश्चित अनुपात कर देते हैं तो हो जाता है। तो देखिए हम निश्चित अनुपात करें तो 9 और बटा क्या होगा 15 बराबर, अगर इनके बात करें तो 4 और बटा इसको मान लेते x, मान लेते x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कुछ कटने वाला है, अगर 3 से काटे तो 3 के 9 और 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर मैं तीसरा गुणा करूंगा तो 3x और बराबर क्या होगा 20 होगा। अगर x बराबर बात करूँ तो 20 और ये बटा में 3 हो जाएगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर जो सूत्र हो जाएगा ओके, मतलब कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी बाबू 20 और बटा यहाँ पर 3 आएगा।
ओके, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। ये 61 नंबर का प्रश्न था। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं 62 नंबर प्रश्न को। ये बोले कि यदि PQR, हम PQR बनाएंगे कब, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। PR का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर दोनों का क्या है, ऐड है। तो पाइथागोरस के नियम में जानते हैं कि ये वाला जो होता है, ओके, ये और इन दोनों के मध्य क्या होता है, तो एंगुलर ये सब जो भुजाओं का योग होता है। तो ये PR हो गया, तो ये श्योर है कि Q हो जाएगा। अब बोल रहे कि इन दोनों का योग है, ओके, तो कोण Q क्या होगा, मतलब कोण Q क्या होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस हमेशा 90 डिग्री पर बनाता था। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, D इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी बाबू, इसका D राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, देखिए 63 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है हमारा, ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्व चुटकियों में है। क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन सॉल्व कैसा, चुटकियों में है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे कि PQR बोल रहा है बाबू, देखो PQR, यहाँ से हम लोग ऐसा करेंगे। ओके, यहाँ से P और यहाँ से Q और यहाँ से क्या करेंगे जी, R करेंगे। और बोल रहा है कि बिंदु S और T, मतलब बिंदु ये हो जाएगा S और ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब बोले कि भुजा PQ पर इस प्रकार है कि, मतलब इस प्रकार है कि, ओके, ST और QR, मतलब ST और QR यदि, अब बोले कि PSX, ओके, PX कितना है जी बाबू, X से मैं कलर बदल कर, ओके, आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। PX कितना है बाबू, X, PX बराबर X हम लोग लिख सकते हैं, XQ, ध्यान दीजिएगा, X और Q, यानी X और Q कितना है जी, X और माइनस ये 2 है। अब ध्यान दीजिए PT, P और T कितना है जी, X और प्लस क्या है जी बाबू, 2 है। तो बोल रहा है तथा TR बराबर क्या है, TR ये x माइनस क्या है, 1 है। तो बोले कि x का मान ज्ञात करे, x का क्या बाबू मान ज्ञात करे, ऐसा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों के दोनों जब ये पैरेलल दे दिया है, मतलब कि समरूपता है, जब समरूपता है तो इनके भुजा दोनों के अनुपात क्या होते, बराबर होते, यानी x और बट्टा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और बराबर ये जो हो जाएंगे x प्लस 2 और ये क्या हो जाएंगे x माइनस 1। अब हम लोग तीसरा गुना कर देंगे। ओके, तो देखिए तीसरा गुना करेंगे तो ये इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, SS स्क्वायर और माइनस ये x हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर दिए और बराबर ये देखिए ना, ये वाला जो होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पाएगा, तो a स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक स्टेप में खा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, हो जाएगा ये और ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं 64 नंबर प्रश्न को। ओके, देखिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DEBC यदि AD और BD दिया 4/5 तो AC दिया 18 तो AE क्या होगा। देखिए अभी फिलहाल में हमको कुछ भी समझ में नहीं आया हो कि जब तक इमेज ना बनेगा तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग इमेज बनाकर आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ABC हम बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी बाबू, ABC हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा कौन सा, C हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, D और E इस प्रकार है, यहाँ पर मान लेते हैं कि D और E इस प्रकार है कि AC पर इस प्रकार है कि DE और BC, देखिए DE और BC पैरेलल है, तो AD बोल रहा है 4, A और D यहाँ पर 4 मान रख देते हैं, और BD बोल रहा है कितना जी 5, तो BD बराबर हम लोग 5 रख देते हैं। ओके, अब AC ये पूरा का पूरा जो मान बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 18 बोल रहा है, तो बोल AE बराबर क्या होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे ना, ये भी हम लोग पूरा का पूरा मान हम लोग पता कर लेंगे, तो पूरा कितना होगा 9 होगा, तो इसका पूरा ओके, और AD निकालना है तो हाई वाला लेंगे 4 और बराबर इनका पूरा, ओके, पूरा का मतलब 18 और हाई वाला को मान लेंगे x, तो यहाँ पर मान लिए x। अब देखिए 9 दूना के बाबू 18, 4 दूना के क्या होगा 8, यानी x बराबर जो हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, जो भी में हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 65वां क्वेश्चन को देखते हैं। 65वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। 65वां बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगा। देखिए बाबू ये बोल रहा है कि ये जो है आपका एगो क्या है, वृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या है, मतलब ऐसा भी त्रिज्या ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, जैसा भी लेना चाहे। ओके, तो यहाँ से समझिए त्रिज्या है, मतलब बोल रहा है यहाँ से कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से दो गो आपको क्या किया गया, समांतर रेखाएं खींची गई है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये त्रिज्या 6 है और ये त्रिज्या 6 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 6 6 आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 66वां प्रश्न को देखते हैं। 66वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। 66वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी माने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि ये आपका एक वृत्त है और बाह्य बिंदु ये है, ध्यान दीजिएगा। और जब हम लोग यहाँ से खींचेंगे तो कम से कम को खींच सकते हैं, मात्र हम 2 ही बिंदु पर खींच सकते हैं, उसके अलावा हम लोग ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देते हैं, 67वां प्रश्न देते हैं। 67वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 67वां कह रहा है कि दी गई 67वां जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में, मतलब कि आकृति दिया गया है। ओके, एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो बनाने में पॉसिबल नहीं होता है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चित्र बनाता हूँ। देखिए कैसा दिया गया है कि मतलब ये वृत्त है और यहाँ पर 2 गो क्या है, स्पर्श इनकी रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, स्पर्श रेखा हो गया और ये यहाँ से ऐसे होकर ये यहाँ से ऐसे हो गए। ओके, और यहाँ से आपको क्या दे दिया गया, पूरा का पूरा ये दिया गया है और यहाँ पर ये दिया गया है बाबू, ठीक है ना। और ये है आपका समझिए कि P है और ये जो है वो क्या है, B है और ये है A है मेरे ख्याल से। ओके, और ये है आपका O है। तो हम 67वां क्वेश्चन को देखते हैं। 67वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। AOB बोल रहा है बाबू, AOB मतलब ये पूरा का पूरा दे दिया है, कितने डिग्री, 130 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहे कि APB मतलब AP और कौन सा B, मतलब ये हमको पता करना है। ध्यान दीजिएगा, ये मुझको क्या करना है जी बाबू, पता करना है इसको। तो चूंकि ये देखिए ना, ये पूरा का पूरा देखिए एगो चतुर्भुज बन रहा है। ओके, और ये जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, तो 90 90 तो हमको पता चल गया। और ये निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 90 और प्लस में 90 और 130 है, तो बाबू 130 से और बराबर इसको हम x मान लेंगे और यहाँ से 360 डिग्री कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 90 90 270 हो जाएंगे, सॉरी 90 90 180 हो जाएंगे और प्लस में 130, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 गो 1 को 3 गो हो जाएगा, यानी कितना हो गया 310 और घटाना कितना है 360 में से, तो हो जाएगा अब कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा जी, 50 डिग्री बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अब चलिए अब हम लोग 68वां प्रश्न को देखते हैं। 68वां में भी मेरे ख्याल से लगता है कि चित्र बनाना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चित्र बनाकर ही काम करेंगे लोग। ये 68वां जो प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग ध्यान देते हैं। 68वां बोले कि दी गई आकृति में, मतलब कि आकृति दिया गया, अब कैसा दिया गया मैं उसका चित्र बना देता हूँ। ओके, ताकि आप लोग के लिए सुलभ रहे, ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। देखिए ध्यान से यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। जब तक मैं चित्र बना रहा हूँ, ओके, आप लोग क्या करिए जी, तो चैनल को लाइक करिए, प्लस में सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये ढेमरा चित्र बन गई। ओके, ये इधर जाएगा, ये बाबू इधर जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा बन जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से ये ऐसा दिया है और ये फिर ऐसा दिया है, फिर ये ऐसा दे दिया है, ठीक है ना, और ये इतना, चलिए ये आपका दे दिया, प्लस में ये आपका दे दिया। देखिए चित्र तो इतना बढ़िया बना नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपने कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। देखिए अब क्या है ना कि PTQ, पहले चित्रों का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है PQ, यहाँ पे देखो बाबू P
और यहाँ पर क्या है Q, उसके बाद से क्या है आपका P Q, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है जी T है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से तो निकालते हैं। तो ये कह रहा है कि पी टी क्यू, पी टी और क्यू, यानी ये पूरा का पूरा कितना दे दिया 50 डिग्री दे दिया है। ओके, मैं यहाँ से दूसरे कलर लेकर बताता हूँ और आपको ताकि सुलभ हो। आपको जैसे ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब ये पूछ रहा है, ये वाला इतना दूर का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑटोमेटिक है कि ये कितने डिग्री का बनता है जी 90 डिग्री का बनता है। ओके, अगर मान हम ये पता कर लिए, ध्यान दीजिएगा ये वाला अगर मान हमको पता चल गया तो श्योर है कि हमको क्या होगा जी भाई पता चल जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा 50 है, अगर मैं पूरा इतना दूर की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इतना दूर का। ओके, तो ये और ये तो बराबर होंगे, जब ये जितना होगा उतना ये होगा। अगर इसको x मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब चलिए अब आप लोग सॉल्व करिए तो हम लोग बोल समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ध्यान दीजिएगा एगो 50 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब 50 जगह घटा दीजिएगा तो कितना होगा 2x बराबर जो हो जाएंगे 130 हो जाएंगे और x बराबर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 65 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 65 हो गया, इसको हम लोग y मान लेते हैं तो इन दोनों को एंगल का योग कितना होता है 90 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे y और प्लस 65 और बराबर कितना कर देंगे 90 कर देंगे। तो y बराबर 90 और माइनस का हो जाएगा 65। अगर घटाए तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 8 में 6 हो गया कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी राइट जो आंसर हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा जी 25। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू प्रश्न की बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, मतलब कि कितनी संख्याएं हैं ऐसा बोल रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ठीक है ना कि दो गो के एगो और ये को दो गो, तो उपनिष्ठ रेखाएं जो हो जाएंगे वो बाह्य में कितने हो जाएंगे जी बाबू तो एक ही होंगे, या तो इधर से या तो एक ही इधर से। ओके, तो देखिए अगर बाह्य की बात करें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दो होंगे। देखिए एगो ये हो गए, एगो कौन सा हो गया ये हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में बिंदु ओ केंद्र है। ओके, मान लेते हैं कि दिया गया आकृति है, बिंदु जो ओ है वो केंद्र है। ओके, ए ओ बी बराबर 40 है, एंगल ए ओ बी बराबर निकालना है। ओके, तो देखिए इसका मैं इमेज बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि इमेज बनाना जरूरी है। देखिए इसका इमेज ऐसा है, देखिए ध्यान से कुछ ऐसा कर कुछ ऐसा कर ये आपका जीवा देकर इसका नाम है ए और कौन सा बी है। इस तरह बुक में इमेज दिया है, आप लोग दिया हुआ मिलेगा ए ओ बी मतलब ये वाला जो है एंगल मान लेते ये ओ है तो ये है 40 डिग्री। कितना 40 डिग्री है। ओके, तो बोल रहा है कि ओ ए बी यानी ओ ए बी मतलब इसको आपको क्या करना है जी निकालना है ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम देखें तो त्रिज्या हो गया दोनों, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे तो ये एक्स हो गया, तो बाबू ये भी क्या हो गया एक्स हो गया। तो अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2x प्लस 40 और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और ये 40 घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा जी 70 डिग्री हो जाएगा। यानी x बराबर याद रखिएगा कितने डिग्री हो गया 70 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए 70 किस में तो 70 डी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ओके, ये बोले कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त के व्यास देखिए वृत्त के परिधि का होता है 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल का होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है और दोनों के दोनों बराबर है। तो देखिए अगर पाई से पाई कट गया आर से आपका क्या होगा एगो आर कट गया एगो बच गया आर, तो आर बराबर क्या होगा 2 और डी बराबर क्या होता है 2 होता है। कितना होता है जी
टुआरा। ओके, तो टुआरा में हम लोग 2 में r का मान हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 इकाई। क्या हो जाएगा बाबू, 4 इकाई होगा। चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो गोले का आयतन 4 का होता है 3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए 4/3 का 3 सब में पाई है तो पाई रहने देते हैं, गुने 3 गुने 3 गुने 3 और लास्ट में हम लोग पाई डाल देते। 3 से 3 आपका कट गया तो कितना होगा, 3 के 9 और 9 का कितना होगा 36 और 36 ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बाबू, बी हो जाएगा, 36 पाई। क्या हो जाएगा, 36 पाई। चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा इनका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृत्त की जो परिधि होता है ओके वो कितना होता है 2 पाई आर होता है। वो दे दिया है 10 पाई दे दिया, तो पाई पाई आपका क्या होगा, कट गया। 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आर बराबर कितना होगा 5, लेकिन क्षेत्रफल पूछ रहा है तब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तब 22 बटा क्या होगा 7, 7 वाला को गोली मारी अभी, तब पाई का पाई हो जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दी तो 50 25 यानी 25 क्या हो जाएगा जी बाबू, पाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 25 पाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न देते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। ओके, और इसमें देखिए जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपके, तो समझिए कि टॉप यूँ समझिए कि आपके 55 क्वेश्चन को ली गई है, जो कि बोर्ड में देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछ सकते हैं। इसीलिए अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसको फटाक से आप क्या कीजिए, देखिए। तो देखिए ये बोले कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि अर्धवृत्त में बना सको, ये अर्धवृत्त है ओके, और ये इसका जो त्रिज्या वो कितने है जी बाबू, 4 सेंटीमीटर है। तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आधा का क्या हो जाएगा प्लस, यदि भागा आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 को रखेंगे, मान को कितने को रखेंगे जी बाबू, 4 को रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और गुने 4 और गुने का होगा 4 और बट्टे क्या हो जाएगा जी बाबू 2। ये 2 जो होगा ये प्लस जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 22 गुने 4 और गुने क्या 4 और बट्टा 7 गुने का होगा 2। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 मतलब में कट जाएगा, 7 इसी तरह रहेगा। देखिए 4 दूना के 8 और 8 से करेंगे तो देखिए 8 दूना के 16 के 6, 8 दूना के 16 कितना होगा 17, यानी 176 कितना होगा जी बाबू, 176 और बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 176 बटा जो 7 आता होगा वो राइट आंसर, और जो नहीं आता होगा वो क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 176 और बट्टे ये कितना है जी बाबू 7 है, जो कि कुछ लिखने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंसर यही होगा था, सो ऊपर करना चाहिए, ये बाई मिस्टेक हुआ है। अब चलिए ये 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। ये घटना की प्रयोक्ता हो ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो कौन सा नहीं हो सकता, जो एक से ज़्यादा वैल्यू जो वो कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ना ये 25 आपका एक से कम है वैल्यू। अब देखिए अगर इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये अगर कम होगा और ये यदि क्या होगा ज़्यादा होगा तो हमेशा ये होगा, अगर ये उल्टा हो गया तो हमेशा यह नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो 3/2 है ना, जब हम इसको काटेंगे तो देखिएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1.5 आएगा, जो एक से ज़्यादा कभी भी प्रयोक्ता होता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयोक्ता का न्यूनतम मान होता है। अब देखिए अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, और इसी के बीच में प्रयोक्ता होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे न्यूनतम, अधिकतम कहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अधिकतम कहेगा तो 1, न्यूनतम बोलेगा तो 0 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं
ये बोले कि एक पासे को फेंका गया है, मतलब एक पासे का क्या कर दिया गया, बिक दिया गया है, मतलब पासे का मतलब लुढ़का दिया गया है। अगर एक विषम संख्या आने की प्रयुक्ता होगी, एक आपको क्या आना चाहिए जी, विषम संख्या आने की क्या प्रयुक्ता होगी, विषम संख्या। मैं अगर विषम की बात करूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, अगर किसका बात करूँ जी, विषम का, तो विषम कौन से होते हैं, एक होते हैं आपका, 2 3 4 5 6 में लिखता हूँ, क्योंकि पास आपके कितने अंक तक होते हैं, 6 अंक तक। इसमें विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कोगो हो गया आपका, 1 2 3 गो। ओके, तो बोल रहे 3 और पूरा अंक कितने हैं, 6, तो 6 होगा, तो ये कितना, 1 और बट्टा ये 2 हो जाएगा। ओके, मतलब यूँ समझिएगा 1/2 ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 79 नंबर बोले कि यदि एक मैच जीतने की प्रयुक्ता 0.7 है तो इनके हारने की प्रयुक्ता क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो प्रयुक्ता होता है वो 1 होता है, 1 से तो कभी ज़्यादा नहीं होता है। तो जीतने की इतना है 0.7, पूरा कितना होता है जी बाबू, 1 होता है, तो घटाइएगा तो क्या होगा, 0.3 होगा, और 0.3 को तोड़िएगा तो 3 और बट्टा कितना होगा, 10 होगा। तो जो इसमें 3/10 दिखाई दे रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका कितना दिखाई दे रहा है, 3/10 दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे 80 नंबर क्वेश्चन को। ओके, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता याक्षिक निकाला जाता है, मतलब एक पता है, मतलब कि अपने से निकाला जाता है, तो बोले काला रंग का बादशाह होने की प्रयुक्ता होगा। तो बादशाह की जो टोटल संख्या होता है, जो काला रंग का जो बादशाह होता है कितना होता है, 2 होता है, टोटल कितना होता है, 52 पत्ते होते हैं। इसको काटिएगा तो 1/, कितना से कटेगा, 26 से कटेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर जी, सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर बोलता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, मतलब 2 का क्या घातांक है, ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है, अगर 64 के हम लोग तोड़े यहाँ से, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1, यानी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर क्या होगा, 6 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, आपका राइट आंसर होगा। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कैसे बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 82 नंबर क्वेश्चन को कि महत्तम समापर्तक का मतलब मैं बोलूँ HCF, ओके, और लघुत्तम समापर्तक बोलूँ कि LCM, ओके, जो कि संख्या दे दिया P और Q, यहाँ पर भी संख्या क्या दिया है बाबू, P और Q दिया है। तो बोल रहा है तो बराबर है, तो बराबर किसके होते हैं, तो आप लोग शुद्ध जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होते हैं, तो लसा गुने मसा, यानी P और गुने Q के बराबर होंगे। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P गुने Q हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कहते किसी बहुपद की घात होती है, यानी बहुपद की कैसे घात होता है। देखिए कभी भी भिन्न नहीं होगा, कभी भी आपका ऋण नहीं होगा, हमेशा कौन सा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, घात बहुपद का, ऐसा हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यूँ समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। ये हमारा 84 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं कि बहुपद ASS² प्लस BX प्लस C A इक्वल टू 0 का आलेख होता है, मतलब इसका आलेख कैसा होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि इसका आलेख जो होता है वो परवलय होता है। ओके, परवलय क्या होता है, परवलय होता है। ओके, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ये 85 में बोल रहा है कि 0 अंक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा, यानी बस बहुपद की संख्या, तब मतलब कम से कम 2 गो होना चाहिए, को होना चाहिए 2 गो, कम से कम 1 होगा, कम से कम बहुपद की संख्या कितना होगा जी बाबू, 1 ही होगा, जिसमें 2 और क्या आ सकता है जी, 8 आ सकता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं
86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यक दिया है, अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो क्या होगा, चूंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 गो 2 गो को हो जाएगा 8 गो हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। और इनका सूत्र क्या होते हैं जी बाबू, तो एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाता है बीटा होता है। तो एस एस स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 8 है, तो यहाँ पर 8x हो जाएगा और प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी 12 हो जाएगा। मतलब एस एस स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा। तो देखिए एस एस स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। हमारा 87 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलते द्विघात बहुपद y स्क्वायर और 16y और 55 के शून्यंक है। मतलब को शून्यंक होंगे, मतलब कौन सा शून्यंक होगा, दोनों ऋणात्मक की, दोनों धनात्मक की, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक की समान होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ओके। मैं आपको बता रहा हूँ ओके कि ये दोनों के दोनों आपके कौन सा ऋणात्मक होंगे, कैसे, तो देखिए एस एस स्क्वायर 4x प्लस 4 का ले लीजिए, प्लस में है ना, जब तोड़िएगा देखा होगा एस एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो x प्लस एगो गुणनखंड 2 होगा, एगो x प्लस का होगा 2। जब दोनों को एथी में लीजिएगा माइनस में तो -2 और ये भी -2, यानी मान किस में ऋणात्मक में आया। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। हमारा 88 नंबर प्रश्न क्या है ओके। 88 नंबर देखिए, कहते हैं कि यदि बहुपद 2s स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यंकों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो मान होगा। एक दूसरे के क्या है जी, व्युत्क्रम है। अगर मान लेते हैं कि अल्फा है तो बीटा क्या है, 1/, यहाँ पर बीटा का मतलब उल्टा है। अब हमको पता करना है ओके। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र चूंकि जानते हैं c/a होता है। तो c का मान कितना है, तो -k है, a का मान कितना 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 रख देंगे। तो देखिए -k और बट्टे का होगा 2 बराबर 1, और जब हम लोग गुना करेंगे तो -k बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर k बराबर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अब 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोले कि यदि px एस स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है तो P1 का मान होगा। तो P1 का मान का मतलब x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 रखिए, प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मान घटेगा ओके। तो ये 6 में से आपका 12 गया तो कितना होगा, -6 होगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, 90 नंबर। ये बोले कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। मतलब इसका क्या हल होगा ऐसा बोल रहा है। तो देखिए अब हम लोग a1 और बटा a2 वाला आप लोग पढ़े हैं, b1 और बटा b2 और बराबर c1 और बटा क्या पढ़े, c2 पढ़े हैं। तो ये क्या होगा 2 बटा ये समझिए कि 12 हो जाएगा, और b1 का मतलब 4 बटा 6 हो जाएगा, बराबर ये 3 और बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कटाइए ना, यहाँ से कटाइएगा तो ये 6 मतलब ये 2 और कितने 3 और ये कितना होगा 2 होगा ओके। हट न माछी, तो ये क्या होगा 1/6 होगा, कोमा 2/3 होगा, कोमा 1 क्या होगा 2 होगा, कोमा ना देगा। तो ये देखिए किसी से बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसका हल कितना होता है, मात्र में 1 होता है ओके। तो याद रखिएगा इसका हल जो होगा 1 होगा, मन अद्वितीय होता है। और जब मतलब कि सबके सब अगर बराबर हो तो याद रखिएगा ओके वो समपाती होंगे, मतलब कि अनगिनत होंगे ओके। और जब समांतर होंगे तो कोई प्रकार का हल नहीं होगा। कब, जब ये =0 हो तब। चलिए आगे हम देखते हैं ओके। हम लोग 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोलते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस ये कितना है जी 2n है तो इसका सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर के बारे में मैं बात करूँगा आपके समक्ष ओके। तो यूँ समझिए कि दो पदों के अंतर ओके। तो हम लोग n बराबर मान लेते हैं पहले का 1,
तो 13 माइनस 2 और बराबर कितना होगा 11 हो जाएगा। कब जब 1 मानेंगे तब। देखिए 13 माइनस 2 गुने 1 और बराबर 13 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। और दूसरा का मान लेते हैं यहाँ पर 2, तो 13 माइनस 2 और गुने 2। ओके, तो 13 और माइनस कितना होगा 4 और बराबर 9 हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर 13 माइनस 4 बराबर 9 होगा। तो एक पद 11 आया, दूसरे का पद कितना 9 आया है। ओके, तो 9 में से हम लोग क्या कर देंगे जी, तो 9 में से हम लोग 11 घटा देंगे तो कितना होगा, तो माइनस ये 2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो -2, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 144 का कौन सा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 का मतलब कि ए एन बराबर जो दे दिया है 0 दिया है। एन बराबर मतलब कि निकालना है, एन बराबर कहने का मतलब कि निकालना है। और देखिएगा डी बराबर हम लोग 120 में से 126 घटाएंगे तो माइनस का होगा 6 होगा। अब देखिएगा यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है डी होता है। तो ए एन बराबर 0 है, ए का मान कितना हो जाएगा 126, तो हम लोग 126 कर देंगे प्लस यहाँ पे एन और -1 तो 1 और डी का मान कितना -6 तो -6। अब हम लोग गुना कर देंगे तो 0 बराबर 1 से क्या होगा 26 और -6n और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इधर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 132 हो जाएगा। तो ये प्लस में जुटेगा, इधर आएगा तो किस में माइनस में हो जाएगा बराबर -6n हो जाएगा। अब इसे और इसे कटाइएगा तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, यानी कहने का मतलब n बराबर कौन सा होगा 22वां पद हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा जी बाबू, इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट और प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोलता है, 93 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं कि समकोण ABC में कोण B बराबर 90, AB बराबर 12 और BC बराबर 5 तथा AC बराबर कितना 13 हो तो साइन C का मान होगा, मतलब साइन C का मान क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग समकोण यहाँ पर बना देते हैं। ओके, बनाने के बाद से ये B का मान बोल दिया है। ओके, और यहाँ पर तो ये B हो गया, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया C हो गया। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर 12 दिया हुआ है, तो AB कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, और B और C दिया है 5 तो 5 हो जाएगा। ओके, और आपका AC बराबर 13 दिया है तो 13 हो जाएगा। C बराबर पूछ रहा है ये, तो चूंकि आप लोग जानते हैं ओके कि साइन आपका सी या थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है, तो सामने वाला आपका क्या हो जाएगा P, यानी 12 H बराबर कितना होगा 13 हो जाएगा। ओके, यानी 12 और बट्टे कितना हो जाएगा 13। इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 बटे 13, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सी आपका कौन सा हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले हम लोग 92 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। तो देखिए cos आपका थीटा बराबर जो P दिया है, P के मतलब यहाँ पर समझिए ध्यान से, P के मतलब बटा 1, यानी P के मतलब हो गया B और ये H के, यानी 1 बराबर क्या हो गया H हो गया। तो हमको निकालना है P, अब B हमारा दिया ही है तो P निकालना है। तो आप लोग जानते हैं H स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा आपका P हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएंगे और बट्टे अभी कुछ ना। तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर हो रहा है, P बराबर हो रहा है, और यहाँ पर B का मान हमने P रखा। तो देखिए यहाँ से 1 और माइनस P और क्या होगा रूट होगा और बट्टा कितना हो जाएगा जी, तो ये A स्क्वायर में होगा, ये A स्क्वायर में था तो मैंने हटा दिया, और बट्टा H के जगह पर सॉरी P के जगह पर क्या होगा B होगा, तो B हो जाएगा। इतना तो आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है बाबू देखो तो, ओके सॉरी B के जगह पर क्या होगा P होगा, तो P आएगा P। तो P कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 माइनस ये वाला है, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये बोलता है 1 और बट्टा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। सीधी सी सवाल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपका राइट आंसर। देखिए ये सेक B और cos B बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि सेक का उल्टा करिएगा तो क्या होगा 1 और बट्टा ये cos B होगा, और गुने का होगा cos आपका B, तो cos कट जाएगा तो कितना होगा 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना तो इजी क्वेश्चन है, देखिए गर्दा उड़ा दीजिएगा। ओके, देखिए कॉट पूछ रहा है 1/√3, तो सेक थीटा का मान होगा। तो देखिए
अगर मैं कॉट की बात करूं तो 1/√3 दिया है ना, तो 1 जो हो जाएगा वो b हो जाएगा और ये क्या होगा p हो जाएगा कॉट के लिए। ओके, तो h का मान कितना होगा, तो इन दोनों को हम लोग ए स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़िए ना, तो हाई वाला जोड़िएगा तो 3 होगा प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, और ये 4 का 2 हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा 2। तो सेक का क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, देन h और बटा का होता है b। तो h हमारा मान आ गया 2 और b का मान कितना दिया 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधी सी सवाल है कि 2 होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि यूँ समझिए कि आपका a बराबर कितना दिया है 45 दिया, तो साइन a कॉस a बराबर क्या होगा, तो साइन हम लोग 45 रखेंगे और प्लस फिर हम लोग यहाँ से कॉस क्या रखेंगे जी 45 रखेंगे। और साइन 45 कॉस 45 का मान दोनों का एक ही होता है 1 और बट्टे √2 और प्लस 1 और बट्टे √2। तो इसका लघुत्तम जो होगा वो √2 होगा, 1 जुटेगा तो 2 होगा। अगर हम लोग 2 को अगर लिखना चाहें तो √2 और गुने √2 और बट्टे √2 लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा तो रूट कितना होगा 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फटाफट आप लोग क्या कीजिए सॉल्व करिए। चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर होगा, तो देखिए ना यहाँ से 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो 2 कट गया। ओके, समझ गए ना, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो गया 1 हुआ। और चूंकि साइन अल्फा 1 का मान जो 1 होता है उसका कितना होता है, तो मैं बता दूं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जी आपका, तो 1 होता है। तो साइन यहाँ पर कट जाएगा, अल्फा बराबर बच जाएगा कितना 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए ये 10 बोल रहा है कितना जी, माने कितना 21 और कॉट बोल रहा है 79। अगर दोनों को जोड़िए, अगर एक का 90 आ गया तब मानिए इसका आंसर 1 होगा। कैसे, तो इसको कॉट वाला का जो सूत्र होता है कॉट, तो ये आपका 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो किस में बदल जाएगा 10 में बदल जाएगा, और 10 थीटा और 10 थीटा आपका कट जाएगा, तो कितना होगा 1 राइट आंसर होगा। आपको बहुत ही प्रॉपर तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छा से आया होगा तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग को। ओके, धन्यवाद।